जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। बट उससे पहले जो एज ए होमवर्क के तौर पे आपको दिया गया था कुछ सिंपल जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस वो हम करेंगे, है ना। देखिए, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस लाइनों को पढ़ना है, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लिए तो सारी कहानी खत्म हो गई। यहाँ कहा गया है मजदूरी दिया गया है, सब छोड़ दीजिएगा, पेन वन डाउन कर लीजिएगा, बस मैच कराते जाइएगा। देखिएगा, मजदूरी देना इनकम है कि एक्सपेंस होता है ये? तो पहला खाता एक ही मिला है आपको, वेजेस का। तो वेजेस क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो क्या क्रेडिट होगा? किस रूप में दिए होंगे? कैश। अगर वही चेक से दिया होता तो बैंक लिख देते, लेकिन कुछ जिक्र नहीं है तो कैश है। यहाँ पे रेंट दिया गया है तो पहला खाता कौन सा बनेगा? रेंट का। और रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। इनकम जब मिलेगा तब ना होगा। तो दोनों हमें पैसा देके इनकम कर लो, 4 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा इनकम हो जाएगा। तो रेंट देना क्या है? इनकम है। प्लस की माइनस, सॉरी, एक्सपेंस है। माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट। जब ये डेबिट हो गया तो क्या क्रेडिट होगा? या तो भाई कैश होगा या तो चेक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या बनेगा यहाँ? क्योंकि कभी भी नॉर्मल चेक नहीं देता है, चेक का नाम जरूर देता है। अगर रियल में वर्क करेंगे हम लोग तो हमेशा चेक का नाम देगा। ठीक है। यहाँ सैलरी दिया गया है, किसको? देखो, चरण नाम देखिए, बस कंफ्यूज किया जा रहा है आपको। पहले देखिए क्या दिया गया है। तो पहला खाता क्या बनेगा? और सैलरी देना इनकम है कि एक्सपेंस है? डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? किस रूप में दिए होंगे? अब देखो, लोग लगाते हैं सैलरी का खाता बना देंगे और चरण का। अब नियम लगाइएगा, देखिए सैलरी देना एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और मिस्टर चरण पाने वाला हो गया, सैलरी उसी को दिया जा रहा है ना, तो पाने वाला हो गया, वो भी डेबिट हो गया। तो बताइए, दो खाता बना रहे, दोनों डेबिट ही हो जाएगा। चरण भी डेबिट, सैलरी भी डेबिट। नहीं, सैलरी डेबिट होगा। और सैलरी किस रूप में देंगे? कैश के या चेक के रूप में। कैश देंगे तो कैश, और चेक देंगे तो बैंक बन जाएगा। यहाँ किस रूप में दे रहे हैं? नहीं कुछ दिख रहा है तो कैश दे रहे हैं। सैलरी डेबिट टू कैश, किसका सही है वाला? किसला का चरण बना दिए? सही बताइए ईमानदारी से, कितने लोग चरण वाला बना दिए? एक, आप ही बना दिए चरण ना, दो, तीन। लेकिन लॉजिक आप ही लोग ही है, चरण पाने वाला है ना, सैलरी दिया जा रहा है तो वो भी डेबिट हो गया। और सैलरी देना भी एक्सपेंस से डेबिट हो गया। दोनों खाता डेबिट कैसे बन जाएगा बताइए? गलत हो गया ना। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, अब सुनिएगा ध्यान से। अगला है परचेज स्टेशनरी, क्या खरीदा है? तो पहला खाता क्या बनेगा? स्टेशनरी का बनेगा। संपत्ति है, संपत्ति आ रही है तो क्या होगा? संपत्ति डेबिट हो जाएगी, स्टेशनरी को क्या कर देंगे? डेबिट। और किस रूप में आ रही है? उधार की नगद, वही चेक से तो क्या बनेगा? बैंक बन जाएगा। कितनों का सही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, क्या प्राप्त हुआ है आपको? क्या प्राप्त हुआ है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब यानी बनाएंगे टू इंटरेस्ट रिसिव्ड। रिसिव्ड जरूर लिखेंगे तभी पता चलेगा कि प्राप्त हुआ है, रिसिव्ड। और इंटरेस्ट किस रूप में मिला है? जब कोई जिक्र नहीं है तो किस रूप में मिला होगा? कैश। और जब ये क्रेडिट होती है क्या होगा? कितने लोग का सही है? ठीक है, बहुत कम लोग हाथ उठ रहा है। तुम्हारा क्या हाल है सोनी, कहीं गलत हो रहा है इतना? हाँ, किए भी नहीं किए। हाँ, तो कहीं हाथों नहीं उठ रहा है। गलत भी नहीं हो रहा है, हाथों नहीं उठ रहा है, ऐसे मन नहीं कर रहा है, हाँ? अगला क्वेश्चन है, कमीशन प्राप्त हुआ है तो पहला खाता क्या बन जाएगा? रिसिव कमीशन का। कमीशन मिला इनकम है कि एक्सपेंस है? प्लस की माइनस, यानी बनाएंगे टू कमीशन रिसिव्ड। क्या बनाएंगे? कमीशन रिसिव्ड। और किस रूप में कमीशन मिला है? चेक, यानी कि कौन सा डेबिट होगा? बैंक डेबिट हो जाएगा। आसान है। चलिए, बात मत करिए बाबू। यहाँ पे भी रेंट रिसीव्ड हुआ है तो पहला खाता क्या बनेगा? रेंट रिसीव्ड का। टू रेंट रिसीव्ड, इनकम है तो इसीलिए क्रेडिट कर दिए। और किस रूम में मिला है? रेंट। अब कुछ लोग मिस्टर मडी का नाम लिख दिए होंगे तो यही गलत हो जाएगा। क्योंकि अब सोचिए, ब्याज मिल रूम का भाड़ा मिला, इनकम है, क्रेडिट कर दिए। और देने वाला मिस्टर मडी है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो नहीं, किस रूप में रेंट मिलेगा? कैश मिलेगा तो कैश डेबिट होगा। मिस्टर मडी का नाम ही नहीं आएगा कहीं भी। लिख दिए है ना, कई लोग मिस्टर मडी का बनाया है ना। कौन कौन बनाया है? मनीष, हाँ पता है मुझे, ठीक। अगला है, ये बताइएगा आप लोग, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। पहला खाता है इंटरेस्ट रिसीव का, क्रेडिट होगा, टू लगा के लिखेंगे। और किस रूप में मिल रहा है? कौन सा बनेगा? बैंक का। डेबिट होगा। बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैरेज पेड, भाड़ा दिया गया है।
तो बताया ही यही वाला क्वेश्चन। भाड़ा चाहे सेल्स करते वक्त दे चाहे परचेज करते वक्त, उससे क्या मतलब, भाड़ा देना एक्सपेंस है, यानी पहला खाता बनेगा कैरेज पेड का, सॉरी कैरेज का फिर, और डेबिट होगा किस रूप में भाड़ा देंगे, कैश, और दूसरे का भी यही बनेगा सेम टू सेम। कितने लोगों को सारा सही है, ईमानदारी से बताइए, सारा सही है तुम्हारा? ऐसा मत बोलो भाई, सब सही है तुम्हारा, अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ सबको कंफ्यूजन होगा पेट सैलरी वाले में। वो जो जिन लोग आ रहे हैं डेली किए, वो कौन से क्यों देखे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति भाई शांति। अभी वहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम क्या करेंगे, आज सब स्टार्ट करें कंपाउंड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो पहले लॉजिक समझिएगा, पेन उन छोड़ दिए, सब सामने देखिएगा। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि बच्चों की परचेज का एक रामबाड़ होता है, यही पढ़ाए थे ना, कि परचेज का खाता बनाते हैं और परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट कौन होता है, या तो कैश, या तो कैश, या तो पार्टी का नाम, यही करते हैं ना। तो ये नियम था सिंपल के लिए, किसके लिए? जहां दो ही खाते इफेक्ट करते थे, जिसमें एक खाता क्रेडिट और दूसरा डेबिट होता था, यही था ना। लेकिन आज से हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसमें क्या होता है, दो से अधिक खाते आते हैं। कितने खाते आते हैं? हाँ, जैसे कि एक खाता अगर डेबिट हुआ तो दो खाता क्रेडिट हो गया, या दो खाता डेबिट हुआ तो एक खाता क्रेडिट हो गया, या दो खाता डेबिट हुआ तो दो खाता, सब दो से अधिक है कि नहीं है, तीन, तीन, चार, सब दो से अधिक है कि नहीं है, तो ऐसा खाता बनेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां दो से अधिक खाते इफेक्ट करें। यानी कि अब जब हम परचेज करेंगे, अब हम जब परचेज करेंगे तो नियम क्या लगेगा, अब समझिएगा नियम क्या लगेगा। हाँ इरेजर भाई, टाइम लगेगा, अब समझिएगा, अब नियम क्या बदलेगा। अब बनेगा कि जब भी परचेज की बात आएगी, पहला खाता क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा, कैश भी क्रेडिट होगा, और पार्टी का नाम भी क्रेडिट। क्योंकि कुछ नगद ले लिए, मतलब 50,000 का सामान लिए, 30,000 कैश दे दिए, 20,000 उधार लगा दिए, तो परचेज कितने का हुआ, 50 का। कितना कैश दिए, 30, कितना उधार लगा दिए, 20। ऐसा खाता बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि परचेज डेबिट हुआ, कितने थे, 50 रुपए, कितना कैश दिए, तो 2 कैश दिए, कितना, 30 रुपया, और कितना बैंक से दिए, तो टू चेक से, चेक मतलब बैंक से दे दिए, कितना रुपया, 20 रुपया। देखिए, और नियम ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होगा। आप खुद देख लीजिए, एक ही खाता डेबिट है और कितने खाते क्रेडिट के हैं, तो दोनों का बैलेंस जोड़िए, 30-20, और इसका अकेले 50, बराबर हो गया कि नहीं होगा। हमेशा ये नियम फॉलो होगा। तो रामबाड़ में ऐसा लिखिएगा कि अब ऐसा बनेगा कि दो खाते क्रेडिट होंगे, एक डेबिट होगा परचेज के मामले में। मतलब कि अब पहले या कहते थे ना, पहले हम ये बोलते थे कि क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या पार्टी का नाम कह रहे थे ना, अब और लगा के बोलेंगे कि पार्टी भी डेबिट, कैश भी क्रेडिट होगा, और पार्टी का नाम भी क्रेडिट होगा, या कैश भी क्रेडिट होगा, या नहीं, अब और लगाएंगे, और चेक यानी कि बैंक भी क्रेडिट होगा, इस तरह की बात आएगी। अब कहते हैं आप, और लिखा करो, और होता है बड़े गाइडर होते हैं।
समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो नियम समझ में आ जाएगा। तो पेन उन किसी को चलाना नहीं है, पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है, बातचीत भी नहीं करना। राजन और बगल में जो बैठा है उसका पार्टनर नहीं, सब कोने कोने पे चले जाइए। तो दोनों चलिए कॉर्नर पे चलिए। आप लोग बहुत सखियों के जैसे बतिया रहे हैं, थोड़ा साइड पे, हाँ थोड़ा गैप बना के। यहाँ कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहे, थोड़ा ध्यान से नोटिस करिएगा। कहानी में सब कुछ है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सारा होगा, आराम से मजा भी आएगा। विंडो आर नोटपैड, बस लॉजिक समझिएगा, जो लॉजिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन देखिएगा। पहली बात तो आपको वैसे भी पता चलेगी, जब भी दो अमाउंट दिख गया तो आप समझ जाइए कंपाउंड का क्वेश्चन। ये भी तरीका है। अब तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। कहा है क्वेश्चन में कि परचेज किए हैं आप एसके ट्रेडर से, क्या खरीद सामान खरीदे हैं एसके ट्रेडर से, कितने का नहीं बताया। कहा है कि 30,000 कैश दिए हैं और 5,000 उधार लगा। तो आप सोच के बताओ, 30,000 नगद लिए हैं, 5,000 उधार लगा नहीं, कितने के सामान खरीदे होंगे? 35,000 का। तो नियम क्या बताया, रामबाण क्या बताया कि पहला क्वेश्चन पढ़िए कि परचेज गुड्स लिखा है ना, हाँ, तो पहला खाता क्या बनेगा? फर्नीचर का, हाँ परचेज का, क्योंकि कुछ नाम जुड़ा ही नहीं है। तो पहला खाता क्या बनेगा? परचेज क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? बस अगर पहला खाता डेबिट हो गया तो बाकी सारे खाते क्रेडिट होंगे, या पहला खाता क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। नियम दिमाग में सेट कर लीजिए। आई रिपीट कि अगर पहला खाता डेबिट है तो उसके बाद आने वाले सारे खाते क्रेडिट होंगे, या पहला खाता क्वेश्चन पढ़ते ही पहला खाता क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। तो परचेज क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब सोचना ही मत, आंख बंद करके काम करो। डेबिट हो गया तो क्रेडिट कौन होगा? कैश। और उधार है तो पार्टी का नाम भी। पार्टी का नाम क्या है? बैलेंस कैसे लिखा जाता है? इत्मीनान से, इसमें पेशेंस रखना है। ये 30,000 क्या लिखा है? ऑन कैश, यानी 30,000 किसका बैलेंस है? कैश का बैलेंस है। 30,000 इसके सामने लिखेंगे। और ये 5,000 किसका बैलेंस है? उधार का। उधार किसके सामने लिखा जाता है? पार्टी के नेम के सामने। अब बताइए, ये दोनों क्रेडिट है ना, दोनों क्रेडिट है ना, क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 35। डेबिट का भी कितना होना चाहिए? और नियम भी समझिए कि आपने परचेज किया है 35,000 का, जिसमें 30,000 कैश और 5,000 उधार लगा ली। समझ में आया कि नहीं आया? छापिए क्वेश्चन फटाक से, सभी सामने देखिए। मैंने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आपको करना है। और मिलेगा आपको टाइम 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड चलिए। और इस क्वेश्चन को करके आपको बता, क्वेश्चन मत लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। पहले बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा, थोड़ा देखिएगा। और रुक जाइए, अभी हुआ नहीं है। चल, क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मुकेश आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, समझाइए बच्चों को क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। परचेज, हाँ, यानी क्या किया गया? सामान खरीदा गया, किससे? यस के। पार्टी का नाम पता चल गया, कितने का? 30,000 का। वेयर, जहां पे 5,000 उधार। तो कौन कौन सा खाता बनेगा? परचेज का, हाँ नहीं, क्या है? दो बनेगा, हाँ। कैश का बैलेंस कितना होगा? नहीं, अब सुन लीजिए यही बात, हाँ अब मुझे बोलने दीजिए। तो पहला क्वेश्चन परचेज गुड्स, पहला खाता परचेज का मिल गया, और मैंने कहा था पहला खाता अगर डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? परचेज को डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिए ना। अब क्रेडिट कौन होगा? क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 5,000 उधार लगा रहा है,
तो बाकी क्या दिया होगा भाई, कुछ और बात नहीं है तो कैश दिया होगा, यानी टू कैश। और उधार का टू पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है। अब देखिए ये कहा है कि 5,000 उधार है, कहा है ना, किसके सामने लिखेंगे, उधार के सामने, यानी पार्टी के नाम के सामने 5,000 लिख दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में कहीं भी कहा है कि 30,000 कैश है, यहाँ पे कहा था ऑन कैश है, तो ये 30,000 कैश का बैलेंस नहीं है, तो कैश का नहीं है तो किसका बैलेंस हो सकता है, मान लो पार्टी के नाम के सामने लिख ही दिए हैं। अब दो खाते बचे हैं, परचेज और कैश, और 30,000 कैश नहीं कहा, कैश का नहीं है तो किसका बैलेंस होगा 30,000, ये परचेज का बैलेंस होगा, किसका बैलेंस होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कितने का परचेज किए हैं, जिसमें 5,000 उधार लगा दिए, कितना नगद दिए होंगे, हाँ, और जोड़ लीजिए अब तो 25 और 5 30, और अकेला 30 बराबर हो गया। हाँ, सोचिए केवल ऑन कैश हटने से अमाउंट में बदलाव हो गया, यही बात कहना चाहता हूँ। अब छापिए, यानी कि सारी कहानी स्टेटमेंट में है ना। जैसे आपने कहा मुकेश कि कैश, कैश का बैलेंस 30 बता रहे थे, देखिए ये हो गया ना क्वेश्चन। अब बस यही क्वेश्चन सेम ऐसे रहेगा, बस सुन लो, बात मत करो। जो आप क्रेडिट लिखे थे ना यहाँ पे ना, हाँ, तो ये हो सकता है इसके जगह क्या लिख दे, क्रेडिट की जगह ये लिख दे कि कैश किए हैं, और बाकी 5,000 जो है वो कैसे है, यहाँ लिख दे बस कि थ्रू चेक है, किसके द्वारा है, थ्रू चेक के द्वारा। SBI चेक लिख देना है, SBI चेक। तो इसका मतलब जानते ही हैं, अभी भी वही खाता सेम बनेगा, बस जहां पार्टी का नाम था वहां क्या हो जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। अभी पहला खाता क्या है, परचेज गुड, परचेज डेबिट हो गया, तो बाकी सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। परचेज को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कौन होगा, टू कैश, और टू पार्टी का नाम, नहीं टू बैंक, कौन सा बैंक, अब बैलेंस कितना, 30,000 किसका बैलेंस है, कैश का है, कैश के सामने 30,000, 5,000 किसका बैलेंस है, SBI का। टोटल बैलेंस कितना हो गया, 35, परचेज के सामने कितना, 35, बराबर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बस इसमें से क्या हो जाएगा, अगर ऑन कैश हटा देगा तो, अगर ऑन कैश हटा दिया तो क्या होगा, तो खाता यही बनेगा, तो बैलेंस चेंज हो जाएगा, कैश का बैलेंस नहीं पता है, SBI का बैलेंस 5,000, कैश का बैलेंस नहीं पता, परचेज का बैलेंस 30,000, तो कितना होगा कैश का, समझ में आ रहा है ना। अगर हम कैश हटा देंगे तो बैलेंस तुरंत चेंज हो जाएगा, देख लीजिए। तो क्वेश्चन एडिट कर लीजिएगा, यहाँ क्या लगा दिए, R 30,000 वेयर वर वर RS 5,000 थ्रू चेक, क्वेश्चन बदल लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा सोचिए, ऑन कैश हटने से कितना बदलाव हो जा रहा है अमाउंट में, है ट्रांजेक्शन तो वही बनेगा, खतवा तो वही बनेगा, हाँ, उनमें कोनो बात नहीं है। तो दिक्कत है, अब पेमेंट को देख लिया जाए ना, पेमेंट का, पर्ची के बाद क्या होता है, पेमेंट, ऐसे कल सेल्स और रिसिप्ट का देख लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आराम से आप लोग की बारी, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे अब ये। हो गया, चलिए मैं मिटा रहा हूँ।
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब कैसे आएगा। अब क्वेश्चन मतलब पेमेंट का, परचेज के बाद क्या आता है पेमेंट, और सेल्स के बाद आता है रिसिप्ट। तो पेमेंट क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा लिखेगा, पेमेंट मेड टू, पेमेंट मेड टू एसके ट्रेडर आप रुपीज, आप रुपीज 50,000 ऑन कैश एंड RS 2,000 थ्रू क्या SBI चेक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, क्या किया गया, पेमेंट किया गया, किसको दिया गया है, टू का मतलब पाने वाला होता है ना, और फ्रॉम मतलब देने वाला, तो पाने वाला कौन है, तो पहला खाता मिल गया ना, पहला खाता क्या मिल गया, एसके ट्रेडर, इसको क्या पहला खाता डेबिट होगा ना, पाने वाला डेबिट हो गया। देख खुद ही देख लो, पेमेंट किया जाएगा किसको, एसके ट्रेडर, एसके ट्रेडर कौन सा खाता है, रियल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाला डेबिट है और देने वाला क्रेडिट है, तो पाने वाला कौन है, एसके ट्रेडर, और पहला खाता अगर डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो एसके ट्रेडर्स को हमने क्या कर दिया, अब अमाउंट मत लिखिएगा, एसके ट्रेडर अकाउंट को हमने क्या कर दिया, सामने देखो भाई डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट कौन होगा, भाई इसको आप क्या दिए होंगे, अगर पेमेंट किए हैं तो इसको क्या दिए होंगे, पैसा, पैसा दो रूप में दिए हैं, एक कैश के रूप में और चेक के रूप में, यानी टू कैश की भी बात आएगी और टू बैंक की भी बात आएगी, आएगी नहीं आएगी। अच्छा कैश कितना दिए हैं 50, 50, चेक से कितना दिए हैं 2, तो ये दोनों क्रेडिट है ना, दोनों क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया, तो डेबिट का भी कितना होना चाहिए 52 हो गया, बस बात खत्म। यानी कि हमको कितना पैसा देना था एसके ट्रेडर को 52,000 रुपए, जिसमें 50,000 कैश दे दिए और 2,000 चेक से। समझ में आया कि नहीं आया, रुक जाइएगा अभी, रुक जाइए। उसके बाद से यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, और यहां से हम क्या कर दे, ऑन कैश हटा के लिख दे वर RS थ्रू 2,000 थ्रू चेक, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या खाता बनेगा, खाता अभी भी यही सेम बनेगा। पेमेंट किया जा रहा है एसके ट्रेडर को, तो पहला खाता क्या हो गया, एसके ट्रेडर पाने वाला है तो क्या कर दिया डेबिट, और कहा है कि कुछ पैसा किसे दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो बाकी किसे दिए होंगे, अब जाहिर सी बात है कुछ पैसा अगर चेक से दिए हैं तो बाकी कैश दिए होंगे, और क्या, टू कैश और टू टू बैंक SBI है नहीं। अब कैश का जिक्र नहीं किया गया, देखो पहले देखो किसका जिक्र किया गया, 2,000 चेक से दिया गया, चेक के सामने 2,000 पहले छाप दीजिए, जो समझ में आता है पहले उसको किया जाता है, याद रखिएगा। अब ये 50,000 लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस है, नहीं कैश का नहीं है, कैश का नहीं तो किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, यस के ट्रेडर्स का, यानी 50,000 यस के ट्रेडर के सामने। अब नियम समझिएगा कि यस के ट्रेडर को देना था कितना 1,000 रुपया, 50,000, जिसमें आप कितना चेक से दे दिए, कितना कैश देंगे, सही है गलत है, बस देखो कितना आसान हो गया, क्वेश्चन बदल गया, छाप लीजिए। तो बाबू पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न में क्या चेंज कर दे रहा हूँ, यही कि 50,000 कैश है और बाकी 2,000 जो है वो डिस्काउंट मिल गया, क्या मिल गया। अच्छा बताइए, डिस्काउंट दो चीज होता है, एक बार हम डिस्काउंट देते हैं और एक बार हम डिस्काउंट पाते हैं। सुन लीजिएगा, जब हम पाएंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा। आई रिपीट, जब हमको कोई डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा। अच्छा पेमेंट के मामले में डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाला डिस्काउंट देगा ना आपको, कि आप खुद ही डिस्काउंट तो दे देंगे, पेमेंट देंगे तो सामने वाला डिस्काउंट देगा, तो सामने वाला देगा मतलब आपको प्राप्त होगा ना, क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव अलाउ, रिसीव्ड होगा, जब आप देंगे डिस्काउंट तब अलाउ होगा, हाँ तब रिसीव होगा, और जब आप दे रहे हैं तो अलाउ होगा। आपको आप कब डिस्काउंट देंगे, जब आप किसी से पैसा प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप सामने वाले को डिस्काउंट देंगे, और आप खुद ही दे रहे हैं डिस्काउंट भी आप खुद ही दे देंगे, पैसों भी आप खुद ही दे देंगे, हैं? जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जब आपको कोई पेमेंट कर रहा है तब आप उसको डिस्काउंट देंगे। तो अलाउ और रिसीव में फर्क है, अलाउ एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा, रिसीव इनकम होगा, क्रेडिट होगा, कोई दिक्कत ठीक। तो यहाँ पे लोग केवल डिस्काउंट लिखते हैं, RS 2,000 डिस्काउंट,
लेकिन आपको पहचानना होगा कि यहाँ डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा। लेकिन फिलहाल में नए हैं आप लोग, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। क्वेश्चन अभी भी साफ सुथरा है, बस बैंक की जगह डिस्काउंट ले लिया है। पेमेंट किया जा रहा है किसको? एसके ट्रेडर्स को। एसके ट्रेडर्स पाने वाला है कि देने वाला है? पाने वाला है। और पर्सनल अकाउंट के मुताबिक पाने वाला डेबिट होता है, यही ना? तो एसके को डेबिट कर दिए। तो मैंने अभी जस्ट सिखाया कि अगर पहला खाता डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट हो गए। अच्छा, एसके ट्रेडर्स को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्या देंगे आप? कैश देंगे। और चेक से भी देंगे, लेकिन चेक की बात नहीं की गई। क्या बात की गई है? डिस्काउंट की। डिस्काउंट मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। डिस्काउंट मिलना इनकम है, देना एक्सपेंस होगा। तो मिल रहा है यहाँ पे, तो बनाएंगे टू डिस्काउंट। मैं पहले बताइए दिया हूँ, पहला खाता अगर डेबिट हो बाकी सारे क्रेडिट, ये भी नियम लेके चलिए। तो बाकी सारा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आराम से इत्मीनान से अमाउंट लिखिएगा। 50,000 कैश है, कैश के सामने 50, 2,000 डिस्काउंट है, 2,000 डिस्काउंट के सामने कितना हो गया? 50 दो, तो इसके डेट के सामने कितना हो जाएगा? 52। आसान है कि नहीं आसान है? अब बस इसी में अगर ऑन कैश हटा देता, क्या करता है यहाँ पे एक क्वेश्चन में, ऑन कैश हटा देता मान लो। अब क्वेश्चन देखिए तो अकाउंट अभी भी वही बनेगा, लेकिन अमाउंट बदल जाएगा। अभी भी पेमेंट किया जा रहा है एसके ट्रेडर को, एसके ट्रेडर क्या होगा? डेबिट होगा। और क्या दिया जा रहा है? कैश टू कैश। अब भाई कैश दिया जा रहा है तभी ना डिस्काउंट मिल रहा होगा। आप ही सोचो। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अमाउंट कैसे लिखा जाएगा सुनिएगा। जो मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिए। डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट लिखा हुआ कितना है? 2,000। पहले 2,000 छाप दीजिए। कहीं भी कैश का बैलेंस लिखा हुआ है? नहीं है। 50,000 किसका बैलेंस है? यस के ट्रेडर का है। अब नियम समझिए, यस के ट्रेडर्स को 50,000 देना था, लेकिन 2,000 डिस्काउंट मिल गया। कितना कैश देंगे उसको? 48,000। समझ में आ गया? बस आज इतना ही। थैंक यू क्लास। छाप लीजिए, और आज के लिए इतना ही।